जन्मदिन का दिन खास बनाने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं और कई बार लोग गरीबों में जाकर कंबल बांटते हैं, तो कभी खाना खिलाते हैं, कोई मछलियों को जाकर दाना डालता है। लेकिन सुभाष फौजी, जिनका नाम इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, फेमस हो चुका है कि उनके इंट्रोडक्शन की नीड इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एक समाज सेवी के तौर पर, बड़े समाज सेवी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। चाहे हम लोग बात करें लोगों के मैटर को सॉर्ट आउट करवाने की, तो भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बजाय किसी लोभ लालच के। और आज भी जैसे उनका जन्मदिन है, तो आज के दिन सेक्टर 16-17 हिसार की झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने गरीबों को खाना बांटने का भी काम किया, कंबल देने का भी काम किया। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वहाँ पर लगभग 500 के करीब झुग्गी झोपड़ियों के लोग थे और एक भी व्यक्ति वहाँ पर भूखा नहीं रहा। हर किसी को कंबल भी दिए गए और साथ ही साथ ये तक भी पूछा गया कि आप लोगों की जो भी नीड है तो वो भी आप हमें बताने का काम करें। किसी की ड्यूटी नहीं लगाई, खुद गए, खुद खाना खिलाया और बैठ के बीच में भी खाना खाए। तो सबसे पहले सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्ते जी और धन्यवाद जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए जी। और आपके दर्शकों को, देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके मन में कैसे आइडिया आया कि इतने सारे लोगों को एकत्रित करके उनका, मतलब कहते हैं कि पेट पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है और अगर कोई खिलाने वाला उनको मिल जाए तो उसको भगवान का दर्जा देते हैं लोग। तो किस प्रकार से मन के अंदर आया कि लोगों की सेवा इस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने? अच्छा, मैं हमेशा से करता हूँ ऐसे ही। गांव में होता हूँ तो मैं गांव में भी इकट्ठे करता हूँ बच्चों को और वहाँ पे खुद अपने जो हमारे घर की लेडीज़ है वो खाना बनाती है उनके लिए और सब कुछ वही करते हैं, फिर हम वहीं बांटते हैं जी। मतलब ये शुरू से ही है जी। अच्छा, मतलब आपने जो खाना प्रिपेयर किया गया वो घर पर ही किया गया? हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों का जन्मदिन भी ऐसे ही मनाते हैं, या पेड़ लगा के या फिर खाना खिला के, ऐसे ही मनाते हैं। मतलब एक तरीके से शादी सा माहौल हो जाता है कि सुबह उठकर सारे के सारी प्रिपरेशन करना है, सब्जियां वब्जियां काटना है, राइट? जी जी जी। हाँ जी। तो इससे किस प्रकार का मैसेज जो है समाज के अंदर जाता है सुभाष जी, और ये क्यों जरूरी है एक इंसान का करना इस स्तर पर जाने के बाद? ये इंसानियत के नाते ज़रूरी है कि जैसे हम केक काटते हैं, केक और फिर वो मुंह के लगाते हैं, ऐसे ये चीज़ें मुझे तो ठीक सी नहीं लगती कि ख़राब भी होते, पैसा भी ख़राब होता है और किसी के मुंह भी नहीं, अंदर पेट में भी नहीं जाती, तो इससे सेवा भी हो जाती है और बस इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इतने पैसे लगाकर कहीं और बड़े रेस्टोरेंट में जाकर आप बड़ी पार्टी कर सकते थे अपने फ्रेंड्स को बुलाकर, है ना? जी। लेकिन इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है जी जी। जैसे आज का बड़ा दिन है क्योंकि आज ही के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की थी और 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था और आज आप सुभाष फौजी जी का जन्मदिन है। तो एक राष्ट्र की भावना भी कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर रहती है और कल 26 जनवरी है, तो परसों 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस के तौर पर उसको मनाया जाएगा। तो किस प्रकार से अपने जन्मदिन को देखते हैं? जैसे कल 23 जनवरी और कल तो बसंत पंचमी भी थी, कल, और सर छोटू राम जी का भी, मतलब सर छोटू राम जी ने तो स्पेशल कहा था कि मेरा जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाए, तो कल हमने शहर में वो भी मनाया था माल्यार्पण करके। सभी लोगों ने, सभी पदाधिकारी थे हमारे साथ, और आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मैं आप लोगों को बताऊं कि 24 जनवरी 1950 भारत का पहला राष्ट्रपति ने शपथ ली थी 21 तोपों की सलामी के साथ जी। और 24 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया था, वो पहली बार गाया गया था भारत में। ये मुख्य इसका मतलब विशेष बात है 24 जनवरी की। और मेरा तो जन्मदिन ऐसे बहुत पैदा हुए मेरे जैसे, तो उसका तो कोई मैं विशेष नहीं मानता, लेकिन वो विशेष था देश के लिए जी। हाँ जी। तो मतलब कई बार जैसे अब आपका इंटरव्यू करके हम लोग जब भी चलाते हैं, क्योंकि ये लोगों के कमेंट्स हैं, वही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी एक्टिव होना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनके मुद्दों को सॉर्ट आउट करवाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है, आप राजनीतिक प्रेरणा पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? ऐसा 1% भी मेरे मन में नहीं है जी। अगर ऐसी बात लोग सोचते हैं तो उनका सोचना, मेरा तो सोचना नहीं है। और मैं तो आपको साफ तौर पर अब भी कह रहा हूँ कि राजनीति मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। राजनीति में आना होता तो मैं आज से 20 साल पहले आ जाता। मेरा सारा इलाका 1500 गाँव सब जानते, तो मैं 20 साल पहले भी आ सकता था। मैंने कभी राजनीति के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर लोगों की ये राय हो कि उनका प्रतिनिधित्व करने
वाले व्यक्ति सुभाष फौजी हों, तो क्या उनकी बात को मानकर हो भी सकता है आप कोई राजनीति के अंदर भी एंट्री करें? बिना राजनीति के भी सेवा की जा सकती है समाज की। मैं उस लाइन पे जाऊंगा कि बिना राजनीति के सेवा की जाए, वो मैं काम करना चाहूँगा। लेकिन राजनीति के साथ अगर लोगों की सेवा भी की जाए, और एक राजनीति जो आजकल मतलब लोग कहते हैं कि गंद ज़्यादा फैल गया है, उसकी सफाई भी हो जाए, तो उस पे तो नहले पे दहले वाली बात हो जाएगी। ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आपकी बात और आपकी भावनाओं को भी समझता हूँ, आप क्या पूछ रहे हो मेरे से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में जाने से बहुत ज़्यादा झूठ बोलनी पड़ती है जी, बहुत ज़्यादा बिना काम के वायदे करने पड़ते हैं। वही चीज़ तो चाह रहे हैं लोग कि आप बदल के आएंगे, क्योंकि आप तो ट्रांसपेरेंट रहेंगे। मैं जितना राजनीति में वायदे होते हैं ना, वो उन पे तो खरा मैं भी नहीं उतर सकता कभी, इसीलिए तो मैं जाना नहीं चाहता। क्योंकि सब उनको पता है कि 99 को आप 66 नहीं बोलेंगे, 66 को 66 और 99 को 99 बोलोगे। हाँ, ये बात सही है कि मैं बोलूँगा सच, लेकिन मैं तो बल्कि एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति में आते हैं ना, मैं जो आपके दर्शक हैं ना, उनसे कहना चाहूँगा, हमारे दर्शक, कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं ना, जो आते हैं, उनसे सबसे किसी भी, चाहे वो मेंबर से लेकर और एमपी का चुनाव हो, सब आगे इसके अंदर, इसमें उन अपने परिवार में सबके सामने कसम दी जाए, उसको मंदिर में दीवा लगाया जाए उससे, कि मैं जैसे गाटा में बलद चरेगा नहीं, गाटा में बलद चलेगा तो चरेगा, इतना, यानी कि उसके घर से पैसा ना लगे कुछ भी, और वो कमाए ना, इस तरह की कसम और वायदे लेके समाज उसको राजनीति में लाए। जो भी हो राजनीति में आना चाहे, मैं नहीं आना चाहता, मैंने नहीं बताया, मैं तो आऊँगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं आऊँगा राजनीति में, ये तो सच है जी। तो कई बार जैसे आपके पास डिसीजंस लेने के लिए बहुत मतलब कठिन टाइम कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ता है, हर तरीके से सुनना पड़ता है, और नो डाउट तब आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे जब बालसमंद की एक महिला का आपने 18 किलो का मैटर सॉर्ट आउट किया था। तो जब इस प्रकार के मैटर आते हैं तो इतनी सुलझी हुई सोच के साथ किस प्रकार से आप उस निर्णय को सिरे तक चढ़ा पाते हैं? कोई आपको एक बैरियर का या हर्डल का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत जब आती है जब हम पक्ष करते हैं, जब अगर कोई पक्ष करे ना तो दिक्कत आती है। जब बिना पक्ष के निष्पक्ष होके जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी मतलब कोई भी फैसला हो सकता है निष्पक्ष करे तो जी। समाज में हाँ, जैसे अपने देसी भाषा में कहो ना कि माँ की ना कहिए न्याय की कहिए, अगर माँ की कहोगे ना तो फैसला नहीं हो सकता, न्याय की कहो फैसला हो जाएगा, चाहे कोई भी करे, मैं नहीं कोई भी हो, चाहे अगर वो निष्पक्ष जाएगा तो फैसला हो जाएगा। आपके जन्मदिन पर एक मैसेज और हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि वो आपसे भी प्रेरणा लें और इस प्रकार के अच्छे कार्य करते रहें। जी, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जन्मदिन हो, बच्चे का हो, खुद का हो, या कोई भी प्रोग्राम कोई ऐसा हो, तो उसमें आप सामाजिक कार्यों पे जाएं और ज़रूरतमंदों की तरफ देखें, बजाय केक उड़ाने या कहीं और फंक्शन में जाने, मनाली जाने, शिमला जाने की बजाय उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और इनमें जाओगे आपको दुआएं मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान नेता जी जो अब मतलब बहुत बड़े किसान नेता इसीलिए बन गए हैं क्योंकि हर मौके पर पहुंचते हैं जहां पर भी किसानों को मदद की ज़रूरत होती है, या किसी भी मतलब कोने से खबर आई है कि किसान को नीड है तो भी पहुंचते। दिलबाग सिंह हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी जैसे पार्ट बने हैं आज इतने अच्छे कार्य का और गरीबों का भला करने का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, सभी दर्शकों मेरी तरफ से नमस्कार, और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ कि आप हमारे जैसे लोगों की बात जो है उठाते हैं। रही बात आज की, आज हमारे अपने सुभाष फौजी भाई, हमारे छोटे, मैं तो बेटा ही कहूँगा, मेरी उम्र काफ़ी है इनसे, तो 50 साल के हो गया आज ये। इनका जन्मदिन की बधाई देता हूँ और इनकी लंबी आयु हो और इनका परिवार फले फूले और एक अच्छे तरीके से जैसे आज समाज में सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार करते रहें। बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा। मेरे पास भी मैसेज गया, मैं कई बार गया हुआ था, तो हम पूरी टीम के साथ इनके साथ गए, और मैं तो बड़ी अच्छी बात मानता हूँ ये कि इतना मतलब एक अच्छी सोच कि गरीब लोगों को खाना खिलाना, उनको कंबल बांटना एक हृदय से। नहीं तो लोग पता नहीं कहीं कहीं बाहर जाके मनाते हैं, कोई होटलों में मनाते हैं, कोई कहीं मनाते हैं अपने जन्मदिन। तो मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ इस बात से कि ये तो बड़ी अच्छी सोच है, इस तरह से ही बनाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, और यही इस मामले में अच्छी बात है, चाहे किसी का भी जन्मदिन हो। मैं तो बल्कि एक बात और कहता हूँ, जन्मदिन की तो करते ही करते हैं, जन्मदिन पर भी, और हमारे कोई पेरेंट्स हैं जैसे बुजुर्ग, वो जाते हैं, परमात्मा उनको अपनी तरफ ले जाता है। तो मेरा ये हमने बना रखे रूल
कि जन्मदिन पर भी और मृत्यु के ऊपर भी एक पौधा, एक या दो पौधा पर्यावरण बचाने के लिए, उसकी याद के लिए लगाएं जरूर। और हम लगवाते में ये बुराइयां जैसे समाज में उनके तरफ भी हम जाते हैं कि भी जैसे मृत्यु भोज है, इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा की बात है। और आजकल ये बच्चे जो नए हैं, बच्चों को हम यही कहते हैं कि नशे से दूर रहें और एक समाज से भी बने, माँ बाप के संस्कार जो हैं वो लेके आगे जाएं और उनसे और लोग भी प्रेरित हों। तो मैं तो आज बड़ा खुश हूँ इस बात से, सुभाष फौजी ने जो ऐसा काम ये पहले भी करते रहे। देखो आदमी मिलने से पता चलता है। मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं थी, आज से मेरे ख्याल में 1 साल हो गया होगा, कम मुलाकात थी मेरी। इन्होंने आपस में जाना थे, लेकिन क्या है, जब भी कोई किसानों की बात आ गई, कोई बच्चों के यूनिवर्सिटी के बच्चों की आ गई और आ गई, तो तब हम वहाँ मिले। तो बोले अंकल जी मैं सुभाष फौजी, माँ बेटा नाम तो सुना है। तो उसके बाद मैं इनसे प्रभावित हुआ। जब बैठते बात करते हैं ना तो उससे पता चलता आदमी का। तो मैं तो इनको बधाई देता हूँ कि अच्छा समाज में अच्छे नागरिक बने, अच्छे प्रकार से इस प्रकार सेवा भावना रखें। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल इन्होंने जायज़ की है। और जाट धर्मशाला के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, आप भी इतने नेक कार्य का हिस्सा बने हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा ढंग से इन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है कि एक किसी होटलों में ना जाके आम गरीब बच्चों के साथ जो है ना, इसने अपना परिवारों के साथ जाके जन्मदिन मनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। और ऐसी लोगों ने करनी भी चाहिए, होटलों की बजाय जो ना एक आम गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाना। और लोग भी ऐसा करें तो अच्छा होगा। और आज जो पौधारोपण किया है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और कंबल वितरित करे, ऐसी शुरुआत जो है ना और भी करेंगे लोग, देखा देखी। और हम उस मौके के सहभागी रहे हैं, तो हमने देखा तो हमने अच्छा लगा, भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और मतलब और लोग भी करें, प्रेरणा लें, ऐसा मतलब काम करें। और हम सुभाष फौजी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि जो है ना वह हजारों साल जिए और अच्छे काम करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लिए। थैंक यू सो मच सर। एससी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सुनील वर्मा जी। और हालांकि ऑफिस के बाद का समय निकालकर सुभाष फौजी जी के साथ गए और बड़ा मतलब आदर सत्कार भी लोगों का किया और उनकी समस्याएं भी जानने की कोशिश की। नो डाउट मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के साथ साथ लोग इनके पास आते हैं समस्या सुनने के लिए, लेकिन आज सुभाष फौजी जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों के बीच में भी गए, समस्याएं भी सुनी। हालांकि ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप बीच में गए होंगे। तो सर कैसा महसूस हुआ? लाइक इस प्रकार से भी बर्थडे मनाया जा सकता है, एक लोगों में कहीं ना कहीं प्रेरणा जाएगी, तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सुभाष फौजी जी को 50वीं जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा तो इससे वास्ता 1-1.5 साल से ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने जब भी इनको देखा है ना, ये हमेशा समाज की ही बात करते हैं, समाज के भले की बात करते हैं। और आज इन्होंने जो अपने जन्मदिन के ऊपर गरीब बच्चों के साथ मनाने का फैसला किया, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और इनके पूरे परिवार ने अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाया है और अपने हाथों, सर्दी में अपने हाथों से ही कंबल वितरित किए हैं जिनका मतलब इनके परिवार वालों का और इनके बच्चों का भी समाज के प्रति बड़ा अच्छा रुझान है। वो भी अपने हाथों से ही कंबल वितरित कर रहे थे, मैंने देखा उनको, और अपने हाथ से उन्होंने खाना खिलाया। तो मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो हमेशा ऐसे समाज के काम करते ही रहें और समाज में अपना और ज़्यादा नाम कमाएं। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव रामवीर ढांडा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज सुभाष फौजी जी के जन्मदिन पर? जी, पहले से मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जो हमारे को आप दिखा रहे हो। रही बात सुभाष फौजी की, सुभाष फौजी का मैं जानकार हूँ 1.5 साल से। हाँ, लेकिन इस लाइन में तो आए हैं, आज इसने जन्मदिन मनाया है, मेरे को बहुत खुशी हुई इसके जन्मदिन पर आज। क्यों कि लोग जो है ना दूर दूर शिमला, मनाली, दिल्ली जाके बड़े बड़े होटल हम जन्मदिन मनाए हैं, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन सुभाष फौजी ने आज पहली बार मैं इससे प्रभावित ऐसे हूँ, गरीबों में जाके, हाँ, झुग्गी झोपड़ी वाले जिन बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो वहाँ इन्होंने कंबल बांटे हैं। क्योंकि सर्दी है, सर्दी के अंदर कंबल बांटे और उनके अपने हाथ से खाना खिलाया उन लोगों को। तो मैं इस बात से जन्मदिन पर सुभाष फौजी से बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, लोगों को सुभाष फौजी से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए भाई सुभाष फौजी क्या काम कर रहा है। तो मैं तो
सुभाष फौजी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जी, पिछले 25 वर्षों से सुभाष फौजी समाज सेवी बने हैं, तब से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहे हैं। बड़े बड़े मामले 1 मिनट में सॉल्व करवा देते हैं और नो डाउट लोग इनकी भावनाओं को भी समझते हैं। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि बात माँ की बात नहीं, न्याय की बात करनी चाहिए। भाई अपनी माँ की तरफ से बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो न्यायिक बात है हमेशा वो करनी चाहिए। अगर इसी सोच के साथ लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ना तो कोई बड़ा मतलब फैसला लेते समय वो कतराएंगे, हिचकिचाएंगे, बल्कि वो डिसीजन वहीं की वहीं हो जाएगा। और नो डाउट लोग है ना आज के समय में न जाने क्यों इस बात में बिलीव नहीं करते हैं कि जो 4 दीवारी में बैठकर फैसला हो सकता है वो 4 दीवारी के बाहर तमाशा बन जाता है, लोग मज़े लेते हैं। इससे बेस्ट यही है कि घर के अंदर बैठो, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है तो सुलझाओ, नहीं सुलझ सकता तो अपने बड़ों का सहारा लो, बजाय इस बात के कि आप उसको समाज में निकालें, क्योंकि उसके बाद डिंडोरा पिटना है, इंसल्ट आप लोगों की होनी है। और इसके साथ ही सुभाष फौजी ने बहुत अच्छा कार्य ये किया कि लगभग 300 से भी अधिक परिवारों का आज पेट भरने का काम किया। इसके साथ ही सर्दी का इंतजाम करने के लिए उन्होंने कंबल भी वितरित किए। इसके साथ ही उन लोगों की समस्याएं भी सुनी कि इन फ्यूचर वो कनेक्टेड रहेंगे और कोई भी समस्या उनके संज्ञान में आती है या कोई भी नीड आपके संज्ञान में आती है तो उसका भी जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग भी सामने आए, लोगों की सेवा करें और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।